हेलो, सलाम, नमस्ते। आज हम डिटेल में हेटर्स की एनर्जी भी चेक करेंगे, साथ गाइडेंस भी लेंगे, टैरो से भी देखेंगे और डिफरेंट डेक्स से देखेंगे कि हेटर्स क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। और इसके अलावा आपको एक बात बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि जो रीडिंग जनरल होती है, इसमें से आपका कोई एक मैसेज आपको ऐसा हो जो आपसे रिलेट कर जाए, या फिर हो सकता है कि पूरी रीडिंग किसी से रिलेट कर जाए। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है कि जो चीज़ आपसे रिलेट कर रही है, उस मैसेज को आपने ले लेना है। रिमेनिंग मैसेजेस को छोड़ दें, अपने ऊपर लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरल रीडिंग होती है और ये हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। तो काइंडली आप जो है जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा। आज हम डिटेल में देखेंगे कि हेटर्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनकी क्या एनर्जी है। आई एम शफलिंग माई कार्ड्स। They are telling people you attack them, but while their spells projections are backfiring, people see through their deceit. You are innocent. तो वो आपके हेटर्स लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपने उन पे अटैक किया। हो सकता है ये अटैक फिज़िकल हो या फिर स्पिरिचुअल हो, स्पेल्स के थ्रू, जो भी वो बताना चाह रहे हैं लोगों को कि आपने उन पे अटैक किया और उनको डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन अब जबकि वो स्पेल जो किया गया था आपकी रेप्यूट को ख़राब करने के लिए, तो वो बैकफायर हो चुका है। तो अब लोगों को उनका असल चेहरा नज़र आ रहा है कि असल में वो हैं क्या और वो लोगों के साथ कर क्या रहे हैं। तो वो लोग उनके धोखे में नहीं आ रहे और लोग उनकी चालों को समझ रहे हैं, उनकी बातों को अब सही तरीके से समझ रहे हैं। उनका निकाब उतर चुका है। ये मैसेज हो सकता है किसी से रिलेट करे। हर मैसेज में आप अपना रिलेटेड पार्ट देखिएगा, हर चीज़ को खुद पे मुसल्लत नहीं करते हैं। हेटर्स डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, मेंटल ब्रेकडाउन। आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। वो इस वजह से डिप्रेस हैं कि वो पहले तो लोगों को हाथों में कर लेते थे, अपने एक जो है इल्यूजन्स में उनको फंसा लेते थे अपनी बातों से। तो अब जो है लोग उनकी बातों में नहीं आ रहे और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उनको अब टेंशन ये है कि अब वो कैसे चालें चलेंगे और लोगों को ट्रैप कैसे करेंगे। उनको मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। उनको उनके जो है आसान ख़ता हो चुके हैं कि अब वो क्या करेंगे और अब वो किस तरह मैनिपुलेशन करेंगे और अब वो किस तरह लोगों के साथ चालें चल के उनका फ़ायदा उठाएंगे और अपने दूसरों के कांधे पे बंदूक रख के कैसे चलाएंगे। पहले वो दूसरों को आगे करके अपना मतलब निकालते थे कि वो दूसरों के थ्रू अपना ही काम करवाते थे, लेकिन दूसरों के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर्सन को बोला कि फ़लाँ इंसान तुम्हारे खिलाफ है, तो वो इन रियल वो अपना बदला निकाल रहे होते हैं और वो दूसरे इंसान को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब तो लोग उनको देख रहे हैं कि उनकी असलियत क्या है, तो अब उनको बहुत ज़्यादा उनके आसान ख़ता हुए हैं, उनको बहुत डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। यू आर रॉयल्टी, यू गॉड्स लव। आप एक रॉयल्टी हैं। आपको गॉड बहुत पसंद करते हैं, अल्लाह, गॉड जो भी हैं वो आपको पसंद करते हैं। आप अपने रिलीजन के मुताबिक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता। हर रिलीजन में अच्छे लोग होते हैं और आपको आपके जो गॉड अल्लाह हैं वो बहुत पसंद करते हैं। आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप लोगों में अच्छाई की बातें करते हैं, लोगों में इक्वलिटी की बातें करते हैं। तो ये तो मिशन रहा है गॉड का कि वो अपने अच्छे लोगों के थ्रू अच्छाई को फैलाए। तो ये आपको बहुत लाइक करते हैं गॉड। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट मैसेज। Someone from your past
want to enter in your life because you changed a lot. He, she wants some part from your aura, fame, and finance. Not good intentions. They will say sorry, forgive, but never accept them back. तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में री एंटर होना चाह रहे हैं। अब वो ये देख रहे हैं ये किसी पब्लिक फिगर के लिए, ये मैसेज स्पेसिफिकली किसी पब्लिक फिगर के लिए है या उस इंसान के लिए जो फाइनेंशियली बहुत अब स्ट्रांग हो गए हैं, पहले नहीं थे, अब स्ट्रांग हुए हैं। तो उनका कोई है, पास्ट लवर हो सकता है, पास्ट में कोई रिलेटिव जो आपको छोड़ गए हों, या कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रीवियसली आपको अच्छी निगाह से नहीं देखता था, लेकिन अब जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है, उसको नज़र आ रहा है कि आप तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे ज़िंदगी में और मज़ीद प्रोग्रेस करेंगे, तो अब वो चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। तो आपको करना, उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर उनकी इंटेंशंस अच्छी होती तो आपको बुरे वक्त में एक्सेप्ट करता, तो आपको वो सॉरी भी बोलेगा, लेकिन आपको करना ये है, आपने सॉरी तो एक्सेप्ट कर लेनी है, माफ़ भी कर दे, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, अब माफ़ भी कर दे, लेकिन उनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देना। ये लोग मफाद परस्त होते हैं, इनको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब होता है। ये किसी में थोड़ा सा फ़ायदा देख लें तो वो उस तरफ झुकाव कर लेते हैं, और जब उनका फ़ायदा पूरा हो जाता है तो वो उस इंसान को दोबारा से छोड़ देते हैं। फितरत कभी नहीं बदलती इंसानों की। ये इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, जो जिस फितरत का है वो उसी फितरत में ही रहेगा। वक्ती तौर पर तब्दीली आएगी, लेकिन फितरत तब्दील नहीं होती। नाउ आई एम टेकिंग अनदर। All delays are not worth waiting, so take action now. Finance, love life, or in any field. Grow in each day of your life. Divine message for stuck people. ये एक मैसेज है डिवाइन का। कोई स्टक है, कोई किसी का वेट कर रहा है, और कब से कर रहा है। तो हर वेट, हर डिले जो होता है वर्थ वेटिंग नहीं होता। हम कहें कि सब्र का फल, तो सब्र का फल भी किसी किसी जगह पे मिलता है, हर जगह पे ये तो नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो आपको सब्र का फल मिलेगा। आपको ज़िंदगी में ग्रो करना है। जो चला गया उसको छोड़ दें, आप अपनी ज़िंदगी में मूव करें। अपनी लव लाइफ में अगर कोई स्टक है तो मूव करो। अगर फाइनेंस में कोई स्टक है तो जो जॉब छूट गई है वहाँ आप दोबारा नहीं जाओगे, कुछ और सोचो अपने लिए। अगर एक फील्ड में नहीं कमा रहे ठीक, तो दूसरी फील्ड में चले जाओ, कहीं और ट्राई करो, लेकिन स्टक नहीं रहना। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि हर डिले आपके लिए वर्थ वेटिंग नहीं होता, आपको फ़ायदा डिले नहीं देगा। इस सिचुएशन में आपको आगे मूव करना है। नाउ आई एम शफलिंग माय कार्ड्स। They are not able to do what he wants, returning from travel empty-handed. तो ये कोई भी किसी के लिए भी रिलेट हो सकता है कि कार्मिक्स होते हैं। आपको जो है एक बुरी सिचुएशन में कोई छोड़ के गया, वो अपना कर्मा बना के गया। अब वो वहाँ पे जहाँ भी हैं, वहाँ पे उनको वैसा ही कर्मा मिलेगा जैसा वो करके गए। तो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी, किसी भी फील्ड में हो सकता है। फाइनेंशियल, किसी को धोखा दे के गया हो फाइनेंस में, या फिर लव लाइफ में, किसी भी तरह, तो वो एम्प्टी हैंडेड ही रहेगा, क्योंकि वो अपना कर्मा भरेगा। और ये जिससे भी रिलेट करता है, कोई ट्रैवल करके कहीं गया तो वो एम्प्टी हैंडेड ही रहेगा। आपसे रिलेटेड कोई पर्सन है जो आपको धोखा दे के मतलब ट्रैवल करके किसी और कंट्री चला गया है, या कहीं भी धोखा दे के गया, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है आपके लिए, तो आपको रिलेट करे अगर प्रीवियस मैसेज से, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, या तो उससे फाइनल डिसीजन लें, मूव ऑन करें। हर डिले जो होता है वर्थ वेटिंग नहीं होता, और वो अपना कर्मा भुगतेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, अनदर कार्ड। बहुत सारे आगे हैं। Your morality is biggest problem for this lady. She wants you to do sins, sending you sex magic, and you are protected. Want you to lose spiritual gifts and become evil negative. ये किसी लेडी, कोई लेडी है जो स्पेल्स करती हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो। वो चाहती हैं कि आप कोई गुनाह कर दो, कुछ बुरा करो, लाइफ में नेगेटिविटी की तरफ जाओ, ज़िंदगी में आपका करैक्टर ख़राब होगा तो आप डिवाइन के आगे नेगेटिव बनोगे। तो उसका ये आजकल मोटिव है कि वो आपकी मोरालिटी उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उस लेडी के लिए, कि वो चाहती हैं कि आपका करैक्टर बुरा हो ताकि आप डिवाइन के फेवरेट ना रहो। जैसे कि सेकंड मैसेज में आया था कि गॉड लव्स यू, तो वो चाहती हैं कि आपकी मोरालिटी डाउन हो, आप लोगों को धोखा दो, आप लोगों के साथ बुरा करो ताकि डिवाइन के आगे आपकी अहमियत ख़त्म हो जाए, जो कि आपने नहीं करना। तो ये अलर्ट है किसी के लिए कि आपने अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ये हमसे पावर छीन ली जाती है। ये अगर आप बुरा करोगे तो ये पावर छिन जाएगी। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, और हर रिलीजन में, जब हर रिलीजन इसके एक पॉइंट पे एग्री करता है कि बुरी चीज़ बुरी ही है, किसी भी रिलीजन में बुरे सिंस को कभी भी उन्होंने नेकी करार नहीं दिया। झूठ को झूठ ही बोलते हैं, धोखे को धोखा ही बोलते हैं। तो हर रिलीजन में ये चीज़ है कि जो सिंस हैं उनसे दूर रहना है। तो ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं आपसे छीन लिए जाएंगे। आपने अलर्ट रहना है, आपने कोई गुनाह से दूर रहना है, जितना कोशिश हो। फरिश्ता कोई नहीं होता, एंजल नहीं है, लेकिन जितना हो सके गुनाह से दूर रहना। There is a group you left behind, co-workers, friends. They are still gossiping, watching your social media to try to figure out what's going on in your life. They have spirit of envy, jealousy. They want to sabotage you. तो ये कुछ पीपल हैं जो आपके पास्ट के हैं। आप कहीं जॉब करते होंगे, आपके को वर्कर्स हो सकते हैं, आपके कॉलेज के फेलोज़ हो सकते हैं, स्कूल फेलोज़ हो सकते हैं, जिनको आप छोड़ के मूव कर चुके हैं। वो अब भी आपको देखते हैं, आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, और वो ये तलाश करना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, ताकि वो कुछ प्लान करके आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। वो उनमें जेलसी है इस टाइम, बहुत ज़्यादा एनवी है, गुस्सा भरा हुआ है, और रिवेंज के लिए वो जो है इक़दामात करने का सोच रहे हैं। तो ये भी एक अलर्ट है किसी के लिए, तो आप ज़रा अलर्ट रहिएगा। ये आपके पास्ट के फ्रेंड्स हैं। Many bones will break due to major backfire, accident और slip. ये किसी के लिए है कि आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने कोई स्पेल किया कि आपकी बोन्स को तोड़ा जाए, आप कहीं स्लिप हो जाओ, कोई इंजरी हो जाए। ये बैकफायर हुआ है। अब उनकी बहुत सारी बोन्स को इकट्ठे तोड़ा जाएगा। ये एंजल्स का मैसेज है कि उनकी बहुत सारी बोन्स को इकट्ठा तोड़ा जाएगा, ताकि उनको बताने के लिए कि पेन होता क्या है। ये उनके लिए एक जो है कर्मा है कि किसी के ऊपर स्पेल्स नहीं करने चाहिए किसी भी तरह के, और ख़ास तौर पे इंजरी और किसी को डैमेज करने के तो बिल्कुल नहीं। तो ये बैकफायर हो चुका है, आप प्रोटेक्टेड हो। They want to create drama, to pretend you are the problem. Avoid to sit with them. अब वो देख रहे हैं कि आप हाई वाइब्रेशनल हो, तो अब वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्पेल्स तो नहीं कर सकते, स्पेल्स का असर नहीं हो रहा, तो क्यों ना ड्रामा किया जाए। आप उनके साथ बैठो, वो प्रिटेंड करें कि आप प्रॉब्लम हो। वो जैसे ही आप कोई बात करो, मे बी वो
लोगों को ज़ाहिर करें कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, ये हमें इरिटेट कर रही है या कर रहा है। या फिर वो ये बोलें, किसी आप बैठे हैं 5 मिनट के लिए कोई बात की है तो दूसरे को बोलें कि इसने आपके खिलाफ किया। कुछ भी प्रोपेगेंडा, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो आपको शो करवाना चाहते हैं कि यू आर द प्रॉब्लम, आपकी ही वजह से लड़ाई हो रही है, आप ही की वजह से झगड़ा हो रहा है, आप ही की वजह से लोग अलग हो रहे हैं, आप ही की वजह से ये हो रहा है, आपकी वजह से वो हो रहा है। तो अवॉइड, ये टाइम है कि अवॉइड करें, नेगेटिव पीपल के साथ ना बैठें। वैसे भी नेगेटिव पीपल के साथ बैठने के एक और भी है, इसका ड्रॉबैक है, वो ये नुकसान होता है कि आप किया जो ऑरा होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। अगर नेगेटिव पीपल हैं तो आप गॉसिप करेंगे, तो गॉसिप वैसे भी हर जगह पे बैक बाइटिंग अलाउ नहीं है, गीबत जिसे कहते हैं कि किसी की पीठ पीछे बात करना, तो ये एक सिन है। इससे क्या होगा, इससे आपका फेस ख़राब होगा। ये इसका एक जो मिलता है ना कर्मा, कर्मा ये होता है कि बैक बाइटिंग वालों के चेहरे पे नहूसत ख़त्म नहीं होती। तो ये वैसे भी एक सिन है कि आप किसी के साथ बैठोगे और नेगेटिव बातें करोगे, तो बेहतर है नेगेटिव पीपल से दूर रहें। अब हम देखेंगे टैरो से कि आपके एनिमीज़ क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं टैरो से देखने लगी हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड रखें। वो इस टाइम चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट हो। 5 ऑफ स्पोर्ट्स, अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो चाहते हैं आपके साथ बहस की जाए, आपको नेगेटिव बनाया जाए, बहस किया जाए, और उनको बहुत ज़्यादा खौफ है कि वो फेल ना हो जाए अपने मकसद, किसी मकसद में फेल ना हो जाए। कोई मकसद है उनका, हो सकता है आपको टीज़ करने का, आपको जो है दुख देने का कोई मकसद हो, तो वो चाह रहे हैं कि आपके ऊपर अपना गुस्सा निकालें। तो आप किसी बहस में मत पड़ना। आप किसी बहस में, अगर वो आपसे बहस करें भी सही, तो आपने बहस नहीं करनी, आपने दूर रहना है। ये अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में मिस फॉर्च्यून, अब उनके जो बैड लक का टाइम आया, फेलियर, बैड लक, ब्रोकन सीक्वेंस, रिटर्निंग अगेन टू द सेम सिचुएशन। अब ये जो बैड लक है अब उनकी ज़िंदगी में आ चुका है। अब वो जो है रिटर्न हो रहे हैं अपनी उस कंडीशन में जहाँ पे वो अपने आप को नुकसान देंगे। वो जो भी करेंगे, जो भी कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे बुरी नीयत से, उसका नुकसान उनको हो जाएगा। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स है। नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, करप्ट, स्टबर्न, उनको जिद है आपसे पंगा लेने की, आपके साथ पंगा लेने की, आपको गिराने की एक जिद लगाई हुई अपनी ज़िंदगी में कि हमने इसको ये करना है, चाहे उसके लिए वो खुद डैमेज हो रहे हैं। और इस मिजरी, उनको बहुत ज़्यादा वो मिजरी में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और उनको कंट्रोल करने वाले लोग आ रहे हैं जो उनको कंट्रोल करेंगे, उनको कठपुतली की तरह कंट्रोल करके और उनको चलाएंगे। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है और ये उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। हिडन मोटिव्स, सुपरफिशियलिटी, कंफ्यूजन, उनकी जो इंट्यूटिवनेस, ये किसी कल्ट लीडर के बारे में, ये उसके लिए जिससे वो काम करवा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस एंड रिवर्स है, ये उसके लिए जो जिससे वो काम करवा रहे हैं, उनके जो गिफ्ट थे ना वो ले लिया गया, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इंट्यूटिव होती हैं और ये आने वाले वक्त को पहले भांप लेती हैं। तो ये रिवर्स में आया है, तो इट मीन्स कि जिनसे वो काम करवा रहे हैं या उनके खुद के पास भी अगर कोई गिफ्ट है
कोई उनकी जो है वो आगे की देखने की कोई सलाहियत, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट था, हो सकता है उन्होंने भी अच्छे कर्म किए हों और उनको भी कोई गिफ्ट मिला हो, लेकिन उनके बुरे कामों की वजह से वो उनसे छीन लिया गया। अब उनका वो किसी को उनको लोग करीब रह के धोखा देंगे, उनको पता नहीं चलेगा। हिडन मोटिव्स लोगों के वो नहीं देख पाएंगे, वो जज भी नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, कहाँ से थप्पड़ पड़ रहा है, उनको नज़र नहीं आएगा। थप्पड़ खाएंगे, नज़र नहीं आएगा। ये उनके लिए एक बैड कर्मा है। अब हम लेंगे कुछ डिवाइन गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। I am taking divine guidance now. स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। आपको चाहिए आप नेचर के करीब रहो। नेचर के करीब रहने से आप रिलैक्स रहोगे। अगर आपको किसी किस्म के कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप नेचर के करीब जाओ। आप जितना नेचर के करीब जाओगे, कहीं कोई हो सकता है नदी हो या कोई बागात हो, कोई माउंटेन्स में चले जाएं, कहीं भी जाएं, नेचर के करीब रहना इस टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेचर आपको हील करेगी, आपका स्ट्रेस दूर होगा। I am taking another guidance. Be gentle with yourself. आपको अपने साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। आपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, अपनी गलतियों को माफ करना है और खुद पे ध्यान दें। ये आपके लिए इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ये आपकी इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। आप खुद पे तवज्जो दें, अपनी खामियों पे तवज्जो दें और अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो ये सबसे बड़ा उनके लिए एक थ्रेट होंगे आप। और उनके लिए इंतकाम का सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें, अपनी डेफिशिएंसीज, अपने अंदर जो खामियां उनको निकाल के बाहर फेंक दें, लोगों की अच्छाइयों को अपनाएं और अपनी खामियां को निकालें। अपने अंदर खामी रखने से या कोई अपने अंदर स्ट्रेस पैदा करने से आपका कोई काम नहीं होना। तो आप जो है अपने ऊपर तवज्जो दें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग। और काइंडली अगर आपसे ये रेजोनेट एक मैसेज भी होता है तो अगर आप किसी से फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो रहा है तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर सकूं और आपको कोई अच्छी गाइडेंस दे सकूं और आपके लिए कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। Thanks.